हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स हॉटस्पॉट। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस के एनसीईआरटी की समरी को, जिसमें कि हमारा ये 6th वीडियो है। और इससे पहले हम 5 वीडियोस में काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप उसके थ्रू भी देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रैवल थीम के बारे में। ठीक, हमें पहले ही कहा था कि हम किसी चैप्टर को ना देख करके, बल्कि क्या है कि अपनी थीम्स पर फोकस करेंगे। तो इसमें आज हम जिस थीम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रैवल। और इसमें हम कई सारे टॉपिक्स के थ्रू अपनी इस ट्रैवल थीम को कवर करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट जो है हमारा वो है ओमानास जर्नी। ठीक, तो ओमाना एक बच्ची है जिसकी क्या है जर्नी स्टार्ट होती है, और ये गुजरात में रहती है। और गुजरात से कहाँ जा रही है? अपनी ग्रैंड मदर के घर जा रही, जो कि केरल में रहती हैं। ठीक, तो इसकी जर्नी स्टार्ट होती है गुजरात से और एंड कहाँ पे होगी? केरल में। तो इसमें हम आज इसकी जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम ट्रैवल थीम को लेकर के चलेंगे और जानेंगे कि कैसे जो है कि गुजरात से केरल के बीच में कौन कौन सी स्टेट पड़ती हैं, वहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती हैं। ठीक, और कौन सा जो मेन मेन स्टेशंस होते हैं वो कौन से स्टेशन कौन सी स्टेट में पड़ते हैं। जो सिटीज़ वगैरह होती है जैसे गांधीधाम है, कोझिकोड है, मडगांव है, तो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो हम इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे और वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट पॉइंट, मैंने पहले भी कई बार बताया कि हमें चैप्टर को ध्यान में नहीं रखना है, बल्कि क्या है कि हमें थीम पर चलना है। तो यहाँ पे हम अपने थीम को ही कवर करेंगे। और इसमें भी हो सकता है कि हम इसमें क्या है कि 3 चैप्टर्स के थ्रू अपनी इस थीम को कवर करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या है कि एक एक चैप्टर के थ्रू अपनी कुछ कुछ थीम्स को डिस्कस किया, जैसे एनिमल थीम थी, ट्रैवल थी। ठीक, लेकिन इसमें क्या है कि अगर हम पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे अलग अलग चैप्टर्स को, तो हमारी क्या है थीम जो है वो इनकम्प्लीट होगी और वो किसी को भी समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम 3 चैप्टर्स को मतलब एक ही में ऐड करके समझेंगे अपनी ट्रैवल थीम को। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ये जो स्टोरी है, एक बच्ची है उमाना, ठीक, जो कि अपनी ग्रैंड मदर के यहाँ जा रही है, जो कि केरल में रहती हैं। और ये जो उमाना है वो कहाँ रहती है? गुजरात में। तो जो गुजरात है, ठीक, वहाँ का जो एक सिटी है, एक तरीके से कह सकते हैं, जो कि है गांधीधाम। तो इसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है? गांधीधाम से, जो कि कच्छ में पड़ता है। और कच्छ कहाँ है? गुजरात में। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे कुछ गुजरात के फेमस फूड की बात की गई है। तो गुजरात में क्या क्या मतलब फेमस है उसका जान लेते हैं। ढोकला विद चटनी, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे आपको मैचिंग दे दी जाएगी कि मैच द फॉलोइंग्स करना है। एक साइड में फूड के नाम दे दिए जाएंगे और एक साइड में क्या है कि आपको स्टेट के नाम दे दिए जाएंगे, और बताना होगा कि कौन सा फूड जो है वो कहाँ पे खाया जाता है। ठीक, तो इसमें से क्या है कि हमें गुजरात के कुछ फेमस फूड के बारे में है यहाँ पे, जिसमें कि फर्स्ट क्या है कि ढोकला विद चटनी है वहाँ का फेमस। क्योंकि अब अगर आप गुजरात में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर ढोकला मिलेगा और ढोकला के साथ चटनी मिलेगी खाने को। फिर लेमन राइस है, नेक्स्ट है सब मिठाई, और मिठाई भी साथ में होती है। ठीक, तो ये गुजरात में क्या है कि बहुत ही फेमस है। तो ये गुजरात का सब मतलब अलग अलग स्टेट का अपना अपना फूड होता है। अगर आप तमिलनाडु में जाएंगे तो वहाँ पे क्या है कि आपको इडली सांभर वगैरह मिलेगा, डोसा मिलेगा। ठीक है, तो गुजरात में क्या खाया जाता है? ढोकला विद चटनी, लेमन राइस एंड सम मिठाई, कुछ साथ में मीठा वगैरह होता है। ठीक, अब यहाँ पे अहमदाबाद की बात की गई है और वलसाड की बात की गई है। ठीक, तो ये जो दोनों स्टेशन है, अहमदाबाद, वलसाड, और एक पीछे अभी हमने डिस्कस किया था गांधीधाम, जो कि गांधीधाम जो है वो कच्छ में है, गुजरात में। और अहमदाबाद और वलसाड ये दोनों भी गुजरात की ही सिटीज़ हैं। यहाँ पे हम कंक्लूड करके देख सकते हैं कि कोझिकोड की भी बात की गई है। तो यहाँ पे क्या है कि गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड, इन तीनों की हमने बात की। और ये कहाँ किस स्टेट में पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। ठीक, और कोझिकोड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कोझिकोड जो नाम का सिटी है वो कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में है? तो वो है केरल में। आपको याद रखना है कि कोझिकोड कहाँ पड़ता है। तो वो केरल में पड़ता है, क्योंकि ये जो है आपको लग रहा होगा कि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और इनसे हर बार क्वेश्चन बन के आता है। और आज का ये जो वीडियो है इसमें भी हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं।
इसे लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक जो है हम काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और इससे हर बार 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए इस वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक देखें। अब यहाँ पे है मडगांव, तो मडगांव कहाँ पड़ता है? गोवा में, ठीक। ये याद रखिएगा कि मडगांव कहाँ पड़ता है? गोवा में पड़ता है, ठीक। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मडगांव कहाँ पड़ता है? गोवा में। और अभी प्रीवियस हमने बात की कि गांधीधाम, ठीक, अहमदाबाद और वलसाड तो कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ते हैं तीनों। और कोझिकोड जो है वो केरल में पड़ता है, और यहाँ पे जो मडगांव है ये गोवा में पड़ता है। अब यहाँ पे कुछ टनल्स और ब्रिज की बात की गई, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि जब हम गोवा से केरल जाएंगे तो वहाँ पे क्या है कि रास्ते में 2000 ब्रिज पड़ते हैं और 92 टनल्स पड़ते हैं, ठीक। तो ध्यान रखिएगा कि गोवा और केरल के रूट में, गोवा और केरल के रास्ते में 2000 ब्रिज पड़ते हैं और 92 टनल्स पड़ते हैं। ये जो है टनल है, और ऐसे 92 टनल्स हमें रास्ते में मिलेंगे अगर हम गोवा से केरल जा रहे हैं तो। और ब्रिज ब्रिज हमें 2000 मिलेंगे, ठीक है। ऑन द वे फ्रॉम गुजरात टू केरला, ओमानास ट्रेन वेंट थ्रू सेवरल स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री, फाइंड आउट एंड लिस्ट विच स्टेट इट क्रॉस्ड, ठीक। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अगर हम गुजरात से केरल जा रहे हैं तो रास्ते में कौन कौन सी स्टेट पड़ेंगी हमारी कंट्री की। तो रास्ते में 3 स्टेट्स पड़ती हैं टोटल, ठीक, जिसमें से कि फर्स्ट हमारी होती है महाराष्ट्र, ठीक, महाराष्ट्र पड़ती है। नेक्स्ट कौन सी है हमारी? नेक्स्ट है गोवा, और जो थर्ड है वो है कर्नाटक, ठीक है। तो ये 3 स्टेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा कि जब हम गुजरात से केरला जा रहे हैं तो रास्ते में ये 3 स्टेट पड़ेंगी, महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटक, ठीक। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पे ये कुछ लैंग्वेज दे रखी हैं जिनके बारे में हमें बताना है कि कौन सी लैंग्वेज किस स्टेट में बोली जाती है। तो फर्स्ट है हमारी मलयालम। मलयालम कहाँ पे बोली जाती है? केरला में, ठीक। मलयालम जो बोली जाएगी वो केरला में बोली जाती है। नेक्स्ट है कोंकांकी। तो कोंकांकी कहाँ बोली जाती है? मेनली तो ये गोवा की है, बट आसपास के जो एरियाज होते हैं जैसे कि कर्नाटक है, ठीक, कर्नाटक में भी बोली जाएगी। और हमारी सम पार्ट्स ऑफ केरल जो है, ठीक, केरला के भी सम पार्ट्स जो होते हैं आस पड़ोस के इलाके वहाँ पे भी बोली जाती है। तो मलयालम कहाँ पे बोली जाएगी? केरल में। और कोंकांकी जो मेनली है वो गोवा की है, बाकी कर्नाटका में भी बोली जाती है और केरल के भी कुछ रीजन्स में बोली जाती है, ठीक। अब मराठी की बात कर लेते हैं। तो मराठी जो है वो मेनली तो सबको पता है कि महाराष्ट्र में ही बोली जाएगी, ठीक। महाराष्ट्र में जो है वो कौन सी बोली जाती है? मराठी, ठीक। बट क्या है कि इसके आसपास के जो स्टेट होते हैं, मतलब इसके जो बिल्कुल सटे हुए स्टेट जो होते हैं उसमें भी ये लैंग्वेज जो है हमें कहीं कहीं पे मिल जाती हैं। तो इसके पास में कौन कौन से हैं? जैसे कि गोवा है, ठीक है, दमन एंड दीव है, तो वहाँ पे भी मराठी लैंग्वेज जो है वो बोली जाएगी और हमें कई बार जो है वहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर क्या है? दादर एंड नगर हवेली, ठीक। तो इतनी सारी जगह पे ये जो है इस लैंग्वेज बोली जाती है। तो मराठी मेनली कहाँ की लैंग्वेज है? महाराष्ट्र की। और गोवा, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, तो इन जगहों पे भी मराठी जो है वो बोली जाती है। अब नेक्स्ट है गुजराती। तो गुजराती तो सबको पता है कि गुजरात में बोली जाती है, ठीक। गुजरात में ही गुजराती बोली जाती है और कहीं नहीं। आस पड़ोस के जो स्टेट हैं उसमें भले मिल जाए, लेकिन जो गुजराती है वो गुजरात में ही होंगी। नेक्स्ट है कन्नड़। तो कन्नड़ जो है वो कहाँ की लैंग्वेज है? कन्नड़ जो है वो मेनली तो कर्नाटका की है, ठीक। मेनली जो है वो कर्नाटका की लैंग्वेज है। और इसके साथ साथ क्या है कि ये आंध्र प्रदेश जो है हमारा आंध्र प्रदेश, वहाँ के कुछ पार्ट्स में भी हमें देखने को मिलेगा कि वहाँ के लोग जो हैं इस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं आंध्र प्रदेश में, ठीक। फिर क्या है कि तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वहाँ के भी कई पार्ट्स में मिलेगा और महाराष्ट्र में भी मिलेगी हमें ये लैंग्वेज देखने को। तो ध्यान रखिएगा कि मलयालम जो है वो कहाँ बोली जाती है? केरला में, ठीक। कोंकाकी जो है मेनली तो गोवा की है, बट गोवा के आसपास के जो स्टेट हैं जैसे कि कर्नाटक है,
महाराष्ट्र है, ठीक, और केरला के कुछ पार्ट्स में भी हमें देखने को मिलेगा कि वहाँ पे भी इस लैंग्वेज का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है मराठी। मराठी मेनली तो महाराष्ट्र की है, ठीक, बट क्या है कि गोवा, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, इन सारी जगहों पर भी इस लैंग्वेज का काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है गुजराती। गुजराती जो है वो गुजरात में ही यूज़ होती है। फिर है कर्नाटक, लास्ट है, तो कर्नाटक में क्या है कि कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है। जो कन्नड़ लैंग्वेज है कर्नाटक में मेनली कर्नाटक की ही लैंग्वेज है कन्नड़, बट क्या है कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के भी कुछ पार्ट्स में काफ़ी सारे लोग जो हैं इस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी बात की गई है कोट्टायम की। तो कोट्टायम ये जो है एक टाउन है केरल का। तो ध्यान रखिएगा कि कोट्टायम कहाँ पड़ता है, केरला में, ठीक। तो कोट्टायम जो है केरल का एक टाउन है। अब यहाँ पे हम फॉर द टीचर है इसके बारे में देख लेते हैं कि इसमें क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। हेल्प द चिल्ड्रन टू फाइंड आउट अबाउट द डिफरेंट स्टेट्स लैंग्वेज, clothes, food, and landforms. Mother's elder sister is called Veliamma, and mother's mother is Amumamma in Malayalam. ठीक, तो यहाँ पे किसके बारे में बताया गया है कि मदर की जो एल्डर सिस्टर हैं उनको क्या कहेंगे, वेलियम्मा कहेंगे। मीन्स आपकी जो मासी हुई, आपकी मदर जो मम्मी की जो एल्डर सिस्टर हुई, बड़ी सिस्टर जो है उनकी, उनको क्या कहेंगे कि वेलियम्मा कहेंगे मलयालम लैंग्वेज में, ठीक। और जो मदर की मदर हुई मीन्स आपकी जो नानी हुई उनको अम्मू मम्मा कहेंगे, ठीक। तो इसका ध्यान रखिएगा, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पे फेरी नाम की एक बोट है जो कि केरल में यूज़ होती है। ये फेरी कुछ ऐसी दिखती है और ये क्या है कि पानी में एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए यूज़ की जाती है। हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था वेलम नाम की एक स्मॉल वुडन बोट का, जो कि किसके लिए यूज़ होती है। जो वेलम नाम की स्मॉल वुडन बोट है वो भी केरल में ही यूज़ होती है, ठीक। बट वो क्या है कि बच्चे क्या है स्कूल जाने के लिए यूज़ करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। बच्चों को स्कूल जाना होता है तो वेलम नाम की इस स्मॉल वुडन बोट का यूज़ किया जाता है। बट यहाँ पे क्या है कि ये जो फेरी नाम की ये जो बोट है इसका यूज़ भी करा जाता है केरल के ही कुछ पार्ट्स में एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। यहाँ पे देखिए दे रखा है कि इन मैनी पार्ट्स ऑफ केरला द फेरी एंड अदर काइंड्स ऑफ बोट आर कॉमनली यूज टू ट्रेवल फॉर वन प्लेस टू अनदर, ठीक। तो अभी हमने बताया कि जैसे कि वेलम नाम की जो बोट थी वो क्या है कि स्कूल जाने के लिए बच्चे यूज़ करते हैं केरला में, क्योंकि वहाँ पे भी कई इलाकों में पानी पाया जाता है ना, तो पानी जहाँ पे भर जाता है तो उन इलाकों में क्या है कि बोट, इस वेलम नाम की स्मॉल वुडन बोट का यूज़ किया जाता है। और अभी क्या है कि ये जो फेरी नाम की बोट है इसका भी लोग यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए केरला में। अब यहाँ पे क्या है कि एक ट्रेन टिकट दे रखा है जिसमें बताया गया है कि इस ट्रेन टिकट से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो इसमें हमें जानना ये है कि इस ट्रेन टिकट में कौन कौन सी चीज़ मेंशन होती हैं, ठीक। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जो है वो ट्रेन नंबर मेंशन होगा आपका, ठीक। फिर क्या है कि डेट ऑफ जर्नी, कि किस डेट को हमें जर्नी करनी है या किस डेट का ये टिकट है, ठीक, वो भी चीज़ होगी। और जो बोर्डिंग डेट होती है ना, जिसको कहते हैं कि जिस डेट को क्या है कि आप बोर्डिंग करेंगे ट्रेन में। फिर क्या है कि हमारा बर्थ नंबर होता है, कोच नंबर होता है, ठीक, टिकट का फेयर होगा उसमें। और इसके साथ में क्या है कि डिस्टेंस भी दे रखी होगी कि हमें कितनी दूरी का ट्रैवल करना है। तो इसमें हमने जाना कि ट्रेन टिकट्स में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि ट्रेन नंबर है, द डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ जर्नी, ठीक, बोर्डिंग टाइम होगा इसमें कि किस टाइम को आप ट्रेन में बोर्डिंग करेंगे, अराइवल टाइम होगा, डिपार्चर टाइम होगा, बर्थ नंबर होगा, कोच नंबर होगा, फेयर होगा कि कितना किराया है, इस टिकट का कॉस्ट कितनी है, और डिस्टेंस कितनी है आपकी जर्नी की, ठीक। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप ध्यान रखिएगा कि ट्रेन टिकट पे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती हैं, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे क्या है कि नागरकोविल एक्सप्रेस ट्रेन की बात की गई है और इसका ये जो टाइम टेबल है वो दे रखा है। तो इसके टाइम टेबल के बारे में हम जान लेते हैं कि अगर ये जो नागरकोविल एक्सप्रेस ये जो इस नाम की जो ट्रेन है ये गुजरात के गांधीधाम से चलेगी और इसका जो लास्ट जो स्टेशन है, डेस्टिनेशन पॉइंट जो है वो है नागरकोविल। तो इसके बीच में क्या है कि गांधीधाम से लेकर के नागरकोविल तक क्या है कि टोटल
14 स्टेशंस पड़ेंगी और इन स्टेशन के बारे में ही हमें इसमें जानना, क्योंकि इससे क्या है कि इस पोर्शन से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको देखने मिलेगा ही। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होगा कि मान लीजिए अहमदाबाद से ट्रेन चली और नागरकोविल तक पहुंची और इतने बजे आपने उसमें ट्रेन पहुंची और इतने बजे आपने बोर्डिंग करी, इतने बजे जब ट्रेन चली वहां पे 11:50 पे ट्रेन चली, तो क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे 11 नवंबर को आपने 11:50 पे सुबह क्या किया, बोर्डिंग की ट्रेन में। ठीक, अब क्या है, आपको नागरकोविल जाना है, तो नागरकोविल जब आप पहुंचे तो वहां पे 4:45 पे सुबह पहुंचे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि 11 नवंबर को आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी और यहाँ पे क्या है कि 11 नवंबर के बाद आपको क्या है कि 11 नवंबर, फिर 12 और 13, फिर 13 नवंबर को क्या है आप नागरकोविल पहुंच गए। ठीक, तो इसमें क्या है कि आपको बताना होगा कि ये जो आपकी जर्नी थी इसमें कितना आपने टाइम कवर किया। ठीक, ये आवर्स दे देगा आपको, प्लस माइनस करके जो भी आप मैथ्स लगानी है वो कैलकुलेट करके बताना होगा कि आपका कितना टाइम टेकन हुआ। ठीक, तो इसमें हमें जान लेना है कि कौन कौन से स्टेशन पड़ते हैं और किसकी कितनी डिस्टेंस है। ठीक, और ये कितना कितना टाइम लेता है। तो फर्स्ट स्टेशन है गांधीधाम, नेक्स्ट है अहमदाबाद, फिर आता है वडोदरा, सूरत, वलसाड। ठीक, और ये सारी स्टेशन जो हैं ये सब गुजरात की ही हैं अभी जो हमने डिस्कस की। ठीक, कौन कौन सी, गांधीधाम, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, वलसाड। नेक्स्ट है फिर भिवांडी रोड, फिर आता है मडगांव, तो मडगांव कहाँ की है, गोवा की, अभी हमने जाना था। फिर ये है उडुपी, कोझिकोड, त्रिचूर, और फिर ये आता है एर्नाकुलम टाउन। एर्नाकुलम टाउन जो है ये केरल के आसपास ही पड़ता है, केरल में। कोट्टायम जो है ये भी केरल में पड़ता है। फिर त्रिवेंद्रम सेंट्रल है और ये नागरकोविल है। तो ये नागरकोविल जो था डेस्टिनेशन पॉइंट था। और नागरकोविल एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो जब गुजरात से चलती है तो गुजरात के गांधीधाम से चलेगी और नागरकोविल जो उसका डेस्टिनेशन पॉइंट है वहां तक जाएगी। तो इसमें हमने जाना कि कौन कौन से स्टेशन जो है वो रास्ते में पड़ते हैं नागरकोविल एक्सप्रेस के, अगर वो गुजरात से केरला जा रही है। ठीक, और ये 3 दिन का इसमें टाइम लगता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है 3 डेज का टाइम दे रखा है यहाँ पे। एक सेकंड मैं इसको हटा देती हूँ, ये इधर आ गया। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ये 3 डेज का टाइम दे रखा है कि 1 डे जो फर्स्ट डे होगा आपका उसमें आप इतने स्टेशन जो है वो कवर करेंगे। ठीक, फिर जो नेक्स्ट सेकंड डे है उसमें आप इतने स्टेशन कवर करेंगे यहाँ तक की। फिर लास्ट जो थर्ड डे है आप तो यहाँ पे सुबह तो पहुंच ही जाएंगे, तो इसमें क्या है 2 स्टेशन कवर होंगी और लगभग गांधीधाम से नागरकोविल तक की इतनी डिस्टेंस है, 2649 किलोमीटर्स तक का डिस्टेंस जो है वो कवर किया जाता है। और 3 दिन लगते हैं गांधीधाम से लेकर के नागरकोविल तक जाने में। ठीक, तो इसमें हमने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जिनके लिए ये हेल्पफुल हो सकती है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी एजुकेशन वीडियोज़ का अपडेट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। एंड जो इससे प्रीवियस वीडियोस हमने डिस्कस की हैं उनको ज़रूर देखिएगा, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट।